कि मौलवी साहब ने जब कहा था ना कि माँ मरी ते मुक जान पे के होने माँ माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन परेशान भी बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है। मेरी अम्मी जान इस दुनिया से चली गई हैं। पहले मेरे अब्बू जान चले गए और अब जो है ना मेरी अम्मी जान हमें छोड़कर चली गई। आज कोई व्लॉग नहीं है। हमेशा हम आप लोगों से खुशियाँ भी शेयर करते हैं, अपने दुख भी शेयर करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले से मैं कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं जो है ना उधर ही थी भाई के घर। तो अभी आज थोड़ी देर पहले हम पहुँचे हैं घर। अम्मी का तीसरे दिन का ख़त्म हमने आज दिलवा दिया है, क्योंकि ख़त्म तो हमने कल चौथे दिन का यानी 4 दिन के बाद ही दिलवाना था। फिर जो है ना कुछ मुश्किलात थी, कुछ परेशानियां थी, कुछ मसले थे, इस वजह से हमने यहाँ तीसरे दिन ही ख़त्म दिलवा दिया। तो सबसे पहले मैं आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला उसको बुलंद दर्जात अता फरमाए। और मेरी अम्मी ने जितनी भी इधर दुख तकलीफ है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मेरी अम्मी काफ़ी अरसे से बीमार थी, तो बहुत दुख और तकलीफ में थी। तो हमें भी बहुत दुख होता था उसको इस हाल में देख के। और मैं हमेशा दुआ करती थी अपनी अम्मी के लिए, अपने अल्लाह ताला से दुआ करती थी हर रोज़ कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। यही बात है कि माँओं के बगैर बेटियां कुछ नहीं होती। अबू हमारे काफ़ी 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, फौत हो चुके थे। और उनके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और अब इतनी जल्दी मेरी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। मेरे घर के हालात आप जानते हैं। मुझे मेरे अब्बू और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनका जो है ना उनकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। हर वक्त मेरे लिए दुआएं करते थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। पहले मेरे अब्बू मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और मेरी अम्मी और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन भी करते थे, परेशान भी होते थे। माशाल्लाह से मेरा बेटा भी माशाल्लाह से जवान हो गया है और मुझे भी अब घर में कोई दुख और कोई तकलीफ यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी रहेगी मेरे घर वाले की बात, तो आप लोगों ने उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना भी कोई प्यार करे, चाहे बहनें हैं, भाई हैं, देवर देवरानियाँ, जो कोई भी होता है, जितना भी कुछ हो जाए, चाचू चाची मामू सब, लेकिन अपने माँ बाप का नेमो बदल कोई नहीं हो सकता। मेरे अब्बू जब से मुझे छोड़ के चले गए बहुत ज़्यादा मुझे याद आते थे। हर त्यौहार पर, खुशी के मौके पर कि अम्मी तो मेरे पास हैं, लेकिन अब जो है ना इतनी जल्दी अम्मी मुझे छोड़ कर चली जाएंगी। बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है हमें अपने आप को संभालने में। हमारे बुजुर्गों में से एक मेरी अम्मी ही बची थी हमारे सर पर, जो हमें हर वक्त दुआएं देती थी। बुजुर्गों की दुआओं के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हर कोई यही कहता है कि हमारे बुजुर्गों का साया हम पर कायम रहे। और मैं भी हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती थी, चले अब्बू तो मुझे छोड़कर चले गए, अम्मी है, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जो है ना सेहत दे और अम्मी का साया हमेशा हम पर कायम रहे। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है हम नहीं जानते, क्योंकि जाने वाले लौट के नहीं आते। अब उन्होंने वापस नहीं आना, हमें ही जाना है।
तो अभी बस आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है, मेरे अब्बू के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है, और हमारे लिए बहुत सारी दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमें ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और तौफीक दे ये सब कुछ सहने की। मैं जो है ना हमेशा तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है, पहले मैं अम्मी मेरे पास ही रहती थी, 2 साल तक उसने मेरे पास ही रही। फिर जो है ना कुछ अरसे के लिए सिकंदर भाई के घर चली गई। अब जो है ना कभी आप बड़ी आपी के पास चली जाती थी। वैसे तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से तकलीफ़ थी घुटनों की, तो उसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो उसके बाद जब से वो गिर गई तो उसकी टांग में जो मसला हुआ, तो उसकी वजह से वो दूसरा शुगर का फिर मसला हो गया, तो इसी वजह से उसकी टांग नहीं जुड़ सकी। जितनी भी हमने कोशिशें कर ली, बहुत ज़्यादा कोशिश की हमने, लेकिन उसकी टांग नहीं जुड़ सकी। तो अभी इसी तरह एक बीमारी से दूसरी बीमारी बनती जाती है। जब बंदा एक मर्तबा सो जाए ना चारपाई पर, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अम्मी की भी इतनी हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, दूसरा जो है ना बहुत तकलीफ़ में भी थी। तो मैं तो तकरीबन रोज़ ही जाती थी, हर रोज़ अम्मी के पास। लेकिन ये है कि मैं जाती तकरीबन अपने घर का सारा काम ख़त्म करके दोपहर को जाती थी। तो उस दिन जिस दिन अम्मी जो है ना फौत हुई, तो यकीन माने जब मैं सुबह सवेरे उठी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी से उड़कर अम्मी के पास चली जाऊं। तो मैंने जल्दी जल्दी से सिर्फ रोटी बनाई, आटा बना के। फिर मेरी बेटी घर में मौजूद थी, मैंने उससे कहा कि अपना घर का काम समेटे, मुझे ना जल्दी से ना अपनी अम्मी के पास जाना है। तो मेरी बेटी कहती है अम्मी काम ख़त्म कर ले मिलकर, फिर मैं भी चली चलूँगी, तुम भी। मैंने कहा नहीं, तुम आज ना जाओ, मुझे ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी अभी चली जाऊँ। तो फिर मैं जो है ना अपनी बेटी को इधर घर पर छोड़ कर मैं चली गई सुबह सवेरे। तकरीबन अभी 6-7 बजे का टाइम था, मैं इधर घर से चली गई अम्मी के पास। तो मैं उधर गई, अम्मी अंदर सो रही थी। तो मैं जाकर अम्मी को से मैंने बात की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैंने कहा अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? तो मुझे देख कर जो है ना बस ऐसे कहती है कि तबीयत अच्छी नहीं है। तो मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जो है ना मेरी अम्मी, क्योंकि अम्मी की जो हालत थी ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि अम्मी जो है ना अब ठीक होंगी। तो बस मैं यही कहती थी कि अल्लाह ताला जब भी मेरी अम्मी का आखिरी वक्त हो तो मैं जो है ना अम्मी के पास हूँ। तो बस अल्लाह ताला ने ऐसे मुझे पता ही नहीं चला, मैंने घर का सारा काम छोड़ छाड़ के उसी दिन चली गई सुबह सवेरे। मैं तकरीबन 2-3 घंटे पहले अम्मी के पास गई हुई थी। मैंने अम्मी से बातें भी की, अम्मी को कुछ खिलाया पिलाया भी सही मैंने अपने हाथों से। 3 घंटे पहले उधर गई तो फिर अम्मी की तबीयत मैंने जब देखी तो मैंने बड़ी आपी को भी बुला लिया। मेरी आपी ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है मेरी अम्मी की, मुझसे भी ज़्यादा खिदमत की है। लेकिन जो है ना मैं भी जाती थी अपना घर का काम करके, जितना भी मेरे पास वक्त होता था मैं उधर अम्मी के पास ही चली जाती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि अभी मेरा थोड़ा सा वक्त बचा है, टाइम बचा है, तो मैं कुछ थोड़ा सा रेस्ट करूँ, या मैं अपना जल्दी से बस मुझे पूरा हर रोज़ यही फिक्र होती कि जल्दी से मैं अपना सारा घर का काम ख़त्म करूँ मैं और अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ। तो बस अम्मी की तबीयत जब ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, तो मैंने हम सब बहनों ने, मेरी बहन भी थी, आपी भाभियाँ, भाई सिकंदर भाई, खलील भाई, सब उधर मौजूद थे और हमने पढ़ाई शुरू कर दी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि अम्मी के आखिरी लम्हात में भी मैं अम्मी के पास ही थी, क्योंकि अम्मी वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। कुछ दिन तकरीबन 8 दिन या 10 दिन पहले जब ठीक भी होती थी ना, तो तकरीबन 8 दिन या 10 दिन गुजरते थे तो वह मेरे पास आ जाती थी, मेरे पास ही रहती थी। काफ़ी अरसे मेरे पास रहती, 8-8 दिन रह जाती थी, 10-10 दिन रह जाती थी। बहुत ही, क्योंकि अम्मी के आने से ना हमारे घर में एक रौनक लग जाती थी। जब अम्मी चली जाती थी ना, बच्चे कहते थे अम्मी आज नानो नहीं है ना, आज घर खाली खाली ना लग रहा है। आज तो हमारा घर भी खाली हो गया, सिकंदर भाई का घर भी खाली हो गया, इंतज़ार भी हमारा ख़त्म हो गया। बहुत यानी कि उधर जब जाते थे, अभी फलां काम ये मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है, ये काम मैं ख़त्म कर लूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी इतनी जल्दी हमें छोड़ के जाएगी यकीन नहीं आता। अल्लाह ताला जो भी करता है अल्लाह ताला करता है, इंसानों के पास की बात नहीं होती, जो हमारी किस्मत में लिखा है। अब हमें पता नहीं हमारी कितनी सांसें लिखी हैं। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस दुनिया से जा चुके हैं हमारे प्यारे जितने भी,
अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो इतना ही कहूँगी कि सराकी में एक नात मौलवी जब सुना रहा था ना, तो आज मुझे वो बहुत याद आ रही है कि मौलवी साहब ने जब कहा था ना कि माँ मरी ते मुक जान पे के होने माँ मना। जब माएँ चली जाती हैं ना तो मैं का भी ख़त्म हो जाता है। अब ज़्यादा बात मैं क्या करूँ आप लोगों से, बस आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है और हमारे लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है। बाकी जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकते।